नाउ स्टूडेंट्स वी आर लर्निंग डिटरमिनर्स टुडे। तो सबसे पहले तो डिटरमिनर्स लगते कहां हैं ये चीज समझो आप। इनका उपयोग करते हैं हम लोग नाउन के आगे। किसके आगे? अच्छा, नाउन्स पढ़े हैं आप लोगों ने? पढ़े ना? दो प्रकार के, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। फिर एक और कैटेगरी होती है जिसमें 5 टाइप होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पढ़े नहीं पढ़े? तो भाई आपके जो नाउन होते हैं ना, नाउन्स, इनकी 2 कैटेगरी मानकर चल लो आप। और एक और चीज दिमाग में याद रखना, बहुत सारे नाउन बहुत ज्यादा होते हैं। अगर इंग्लिश में 10 लेग वर्ड्स है तो उसमें से 8 लेग वर्ड्स जो है वो आपके क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन्स है ना। नाउन्स की अगर कैटेगरीज की बात करें तो 2 कैटेगरीज हो जाती है। एक हो जाती है कौन सी? काउंटेबल, और दूसरी कौन सी हो जाती है? अनकाउंटेबल। ठीक है ना। बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। तो काउंटेबल नाउन 2 प्रकार के हो जाते हैं। पता कौन कौन से? एक हो जाता है सिंगुलर नंबर और दूसरा हो जाता है प्लूरल नंबर। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, याद रखना, ये हमेशा सिंगुलर होता है। इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते। किसको नहीं प्लूरल बना सकते? अनकाउंटेबल नाउन को आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। चलिए अब आप इधर देखो, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अभी हम लोग बात नहीं कर रहे भाई प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं आपको इसी के बेसिस पर डिटरमिनर समझा दूंगा, क्योंकि कुछ डिटरमिनर्स ऐसे होंगे जो आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगेंगे, कुछ प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और कुछ सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ। राइट। तो पहले हम समझते हैं। आपने कहा कॉपी। आपके पास जो कॉपी है ना, ये आपकी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नाउन तो है, लेकिन नाउन में कौन सा नाउन है? सिंगुलर। और सिंगुलर में भी कौन सा है? और सॉरी, काउंटेबल में भी कौन सा है? सिंगुलर। अच्छा, इसका प्लूरल क्या बनता है? कॉपीज। तो कॉपीज कौन सा नाउन हुआ? प्लूरल काउंटेबल नाउन। आ रही बात समझ में? और ये जो पेपर है ना, जिससे यह कॉपीज बनी है, ये आपकी अनकाउंटेबल है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? पेपर। मुझे 2 पेपर दो, गिव मी 2 पेपर्स। और उसमें एस भी लगा देते हैं। पेपर में एस लगाते हो कि नहीं? कभी भी पेपर में एस मत लगाना, क्योंकि पेपर क्या है? अनकाउंटेबल है। अरे पेपर क्या है? वो कॉपी है, उसमें भी पेपर है, वो कॉपी है, उसमें भी पेपर है। ठीक है। तो जो चीज जो है एक मटेरियल हो जाता है, ये एक मटेरियल होता है, इसलिए क्या है? ये अनकाउंटेबल। ऐसे देखो, वुड, वुड भी अनकाउंटेबल होती है। आयरन, गोल्ड, ये जितने भी मेटल, नॉन मेटल होते हैं, ये सब आपके कौन से नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल। वाटर, वाटर भी क्या है? अनकाउंटेबल। आ रही बात समझ में? अरे आ रही नहीं आ रही? इसके अलावा वो सारी चीज अनकाउंटेबल है जिसका मेजरमेंट किसी यूनिट से करते हो। जैसे आपने कहा मनी, मनी भी क्या है? आप कहोगे सर मनी तो हम गिन सकते हैं, फिर ये अनकाउंटेबल कैसे हुई? लेकिन मनी को हम इंडिया में किससे गिनते हैं? रुपीज से। अमेरिकन किससे गिनते हैं? डॉलर्स। आ रही बात समझ में? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू टुडे? I am teaching you determiners, and let me teach you first nouns, because until unless you understand nouns, you are not going to understand determiners. क्योंकि डिटरमिनर्स का यूज ही कहां होता है? नाउन के आगे। ये नाउन को तो ही निर्धारित करने का काम करते हैं। डिटरमिनर्स का मतलब होता है निर्धारक। क्या मतलब होता है? जो निर्धारित करते हैं कि भाई कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में, कितने लोग हैं। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? इसीलिए वही चीज हम पढ़ रहे हैं। और डिटरमिनर्स में क्या क्या आते हैं आपके? डिटरमिनर्स और क्वालिफायर्स, बात तो एक ही है ना। डिटरमिनर्स में आपके क्या क्या आते हैं? सम, एनी, मेनी, मच, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सब इसी में आते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं वो भी आपकी इसी कैटेगरी में आते हैं, एंड द। राइट। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं और इसमें डिटेल सारी चीजें, तो थोड़ा समझना आप लोग अच्छे से। कॉपी, कॉपीज। अच्छा, बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज। अच्छा, आपने अभी कहा कि सर मनी जो है ये जो है आपके अनकाउंटेबल, लेकिन क्या रुपीज जो है वो भी अनकाउंटेबल है? जी नहीं। रुपी जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसका प्लूरल क्या बनता है? रुपीज। ऐसे ही डॉलर का प्लूरल क्या बनेगा? डॉलर्स। अच्छा, जो कॉइन होता है, कॉइन क्या है? काउंटेबल है भी। कॉइन, उसका प्लूरल क्या बनेगा? कॉइन्स। आ रही बात समझ में? गेटिंग एवरीवन? चलिए अब इनके साथ में लगाते हैं हम लोग डिटरमिनर्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोग डिटरमिनर्स में बात करते हैं इन 2 की, सम और एनी की, जो आपको बड़ी दिक्कत देते हैं। देते कि नहीं? ठीक है। तो भाई सम लगता है आपका यहां पर किसके साथ? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। सम कभी भी किसके साथ नहीं लगेगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगेगा। दूसरा सम का उपयोग होता है
अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। क्या बात कर रहे हो? जी हां, सम मनी, सम वाटर, सम गोल्ड, सम आयरन, सम वुड, सम पेपर। ऐसे ही सम कॉइन, सम रुपीज, सम बॉयज, सम कॉपीज। लेकिन कभी भी सम कॉइन, सम रुपी, सम बॉय, सम कॉपी नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। समझ गए क्या? दूसरी बात, जब सम और एनी के बीच में अंतर की आती है तो सम का उपयोग हमेशा याद रखना किसके लिए होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होगा। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है तो आई नीड सम रुपीज, या फिर आप कहोगे आई नीड सम मनी। आर यू गेटिंग? मुझे कुछ पानी की जरूरत है, आई नीड सम वाटर। और मुझे कुछ कॉपीज की नीड है, आई नीड सम कॉपीज। मतलब सम जो होता है ये आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगता है, लेकिन याद रखना काउंटेबल में भी किसके साथ लगेगा? सिर्फ प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ मत लगा। अभी लिखना नहीं, आस्था स्टॉप राइटिंग, बाद में नोट करेंगे हम लोग, अभी लिखना नहीं, पहले सुनना ध्यान से। देखो, तो अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? यस नो में जवाब दो पहले। रियली? से लाउडली, आर यू गेटिंग? ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट समझ में आ रहा है। अब ये हो गया। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस में आपको एनी लगाना होता है। किसमें? अफर्मेटिव में तो क्या लगा दिया? सम। अब नेगेटिव में क्या लगाना है? एनी लगाना। जैसे मैंने कहा, आपने कहा मैंने कोई पेन नहीं खरीदा, तो क्या कहोगे इंग्लिश में? आई डिड नॉट बाय एनी पेन। एनी पेन, एनी पेन्स नहीं होता। याद रखना, एनी के साथ बाद में जो नाउन आता है वो कौन सा होता है? सिंगुलर होता है। कौन सा होता है? सिंगुलर। अरे बात समझ में? और ये मतलब किसका दे रहा? कोई। किसका मतलब दे रहा? देखो, ये मतलब दे रहा कुछ, और ये मतलब किसका दे रहा है? ऐसे देखो, मैंने कहा क्या आप वहां किसी लड़के को जानते हो, तो किसी लड़के को मतलब एनी बॉय। क्या आप वहां किसी लड़के को जानते हो? डू यू नो एनी बॉय देयर? क्या बोला जाएगा? डू यू नो एनी बॉय देयर? हाँ, मैं वहां कुछ लड़कों को जानता हूं। यस, आई नो सम बॉयज देयर। अब सम बॉयज क्यों लगाए? सेंटेंस अफर्मेटिव था। सेंटेंस क्या था? अफर्मेटिव था। और आप जानते हो कुछ लड़कों को, तो कुछ के लिए क्या यूज करोगे? सम। आ रही बात समझ में? तो भाई ये जो होता है ना एनी, ये नेगेटिव में भी यूज हो जाता है और इंटरोगेटिव में भी यूज हो जाता है। आर यू गेटिंग? साथ साथ ये कभी कभी अफर्मेटिव में भी यूज हो जाता है। जिसे मैंने कहा कोई भी लड़का वहां जा सकता है, कोई भी लड़का वहां जा सकता है। क्या कहोगे? एनी बॉय कैन गो देयर। कोई भी लड़की स्टेज पर आ सकती है। एनी गर्ल कैन कम ऑन द स्टेज। कोई भी स्टूडेंट आ सकता है और बोल सकता है। एनी स्टूडेंट कैन कम एंड स्पीक। दैट सिंपल कॉन्सेप्ट। आ रही है बात समझ? नहीं आ रही? मैंने कहा ना, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ वो ना समझे। टॉपिक बहुत आसान है और फिर भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो फिर वो दिक्कत वाली बात। राइट? ये छोटे छोटे बच्चों वाले टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट पढ़ता है। ये छोटे छोटे स्कूल जो बच्चे रहते हैं ना, उनकी स्कूल्स में सिलेबस में यही आता है, 5th 6th 7th 8th 9th में। चलो अब इधर देखो, तो ये हो गया आप लोगों का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सम और एनी। अब मैं आपको जो लेकर चल रहा हूं नेक्स्ट, मेनी और मच। क्या पढ़ा रहा हूं नेक्स्ट में? मेनी और मच। अब ये समझना भाई मेनी और मच क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो भाई मेनी जो है ये भी लगता है किसके साथ में? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ में लगता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में मेनी लगता है। और मच लगता है किसके साथ में? अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। जैसे आपने कहा कई सिक्के, मेनी कॉइन्स, कई रुपए, मेनी रुपीज, कई लड़के, कई कॉपीज। लेकिन आप जब कहोगे ज्यादा पैसे, मच मनी, ज्यादा पानी, मच वाटर, ओके, ज्यादा गोल्ड, आर यू गेटिंग? ऐसे ही ज्यादा आयरन, ज्यादा लकड़ी, ज्यादा पेपर, मच पेपर। सो ये आपको थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस है जो समझना है। तो मेनी मच को कहां लगाना है समझ गए आप लोग? दूसरी चीज याद रखना है स्टूडेंट, ज्यादातर मेनी और मच का उपयोग जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में होता है। किस में होता है? आप कहोगे सर ये किसकी बात कर रहे हो? मैंने कहा मैंने वहां कई लड़कों को देखा, ठीक है, तो आप कहेंगे आई सा मेनी बॉयज देयर। आप कहोगे सर इसमें तो मेनी बॉयज लग गए। तो भाई यहां लग गया, दैट्स ओके, लेकिन कोशिश करें आप कि ज्यादातर इसके लिए क्या यूज होता है? मेनी होता है। जैसे मैंने कोई ज्यादा पेन नहीं खरीदे,
मैंने कोई ज्यादा पेन नहीं खरीदे, तो क्या कहोगे? आई डिड नॉट बाय मेनी पेन्स। मेरे कोई ज्यादा दोस्त नहीं है, आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स। तो ये जो ज्यादा होता है ना, ज्यादा के लिए जब आप यूज करते हो तो याद रखना ये किसका मीनिंग देता है? ये नेगेटिव में यूज होता है। और ये भी ज्यादा के लिए यूज होता है, ठीक है, तो मच को लगाते हो। जैसे मैंने कहा आप ज्यादा पानी नहीं पी सकते, यू कैन नॉट ड्रिंक मच वाटर, यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर मच, ऐसा बोल सकते हो, यू कैन नॉट ड्रिंक मच वाटर। आपको ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, यू शुड नॉट ड्रिंक मच वाटर। ज्यादा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ड्रिंकिंग वाटर मच, ड्रिंकिंग वाटर मच इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, राइट? आर यू गेटिंग एवरीवन? तो भाई इस तरीके से ज्यादा का जो मीनिंग देता है ना, उसमें आप इसको नेगेटिव में यूज करते हैं। बाकी ये कहीं का मतलब दे रहा है, कई लड़के वहां जा रहे हैं, तो कहीं में आप इसको अफर्मेटिव नेगेटिव कहीं भी यूज कर सकते हैं। मेनी बॉयज आर गोइंग देयर, कई लड़के इंग्लिश सीख रहे हैं, मेनी बॉयज आर लर्न। कई लड़कियां जॉब कर रही हैं, मेनी गर्ल्स आर डूइंग जॉब। आप इधर ही कहोगे लड़कियां जॉब नहीं करती, यू कांट से गर्ल्स डोंट डू जॉब, मेनी गर्ल्स आर डूइंग जॉब इन एवरी सेक्टर, आई वुड से। सारे सेक्टर्स में गर्ल्स जो है जॉब कर रही है आज। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? चलिए, तो भाई मेनी मच के बाद में अगला मैं आपको जो डिटर्मिनर समझाने वाला हूं वो है आपका फ्यू और लिटिल। क्या है बोलो? हाँ, इसमें इसका मतलब भी होता है थोड़ा और इसका मतलब भी होता है थोड़ा, लेकिन दोनों बड़ा अंतर है भाई। ये जो फ्यू है ये यूज होता है किसके साथ में? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में, और ये होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। बताओ किसके साथ में? किसके साथ में? अनकाउंटेबल। जिसे आपने कहा मेरे पास थोड़ा गोल्ड है, आई हैव लिटिल गोल्ड, आई हैव लिटिल गोल्ड। अच्छा, इसमें भी तीन वेरिएंट होते हैं, लिटिल होता है, अ लिटिल होता है, द लिटिल होता है, और इसमें भी फ्यू होता है, अ फ्यू होता है और द फ्यू होता है। कहोगे नई बीमारी क्या है सर? समझो, है ना, समझाता हूं, समझ में आ जाए खूब खुश होना। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। आ रही क्या बात समझ में? समझना, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा मैं। फ्यू मतलब क्या हो गया? थोड़ा। अ लिटिल, अ फ्यू मतलब थोड़ा, लेकिन फ्यू से ज्यादा। फ्यू से मतलब ये बहुत ही कम के लिए यूज होता है, और ये भी बहुत ही कम, ना के बराबर, इतना कि कोई काम का ही नहीं हो। और ये थोड़ा, इतना कि काम हो जाए अपना। और द फ्यू थोड़ा बहुत, या द लिटिल क्या होता है? थोड़ा बहुत, जितना उतना पर्याप्त, लेकिन पर्याप्त से कम, इनफ से कम, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लिटिल बहुत ही कम, अ लिटिल हाँ ठीक है थोड़ा, द लिटिल थोड़ा बहुत लेकिन पर्याप्त से कम। ऐसे ही फ्यू थोड़ा, न के बराबर, बहुत कम। अ फ्यू, फ्यू से थोड़ा ज्यादा, और द फ्यू थोड़ा बहुत लेकिन इनफ से कम। अब मैं तीनों के सेंटेंस बोल के बताता हूं, समझ जाओगे कि क्या मीनिंग होता है, ठीक है? जैसे आप लिटिल की बात करते हैं, आपने कहा आई हैव लिटिल वाटर, आई कांट गिव यू फॉर ड्रिंकिंग। मेरे पास लिटिल वाटर मतलब बहुत ही कम पानी, मैं नहीं दे सकता आपको पीने के लिए। तो ये हमेशा याद रखना, नेगेटिव मीनिंग को कैरी करता है। कौन? लिटिल और फ्यू, ये दोनों नेगेटिव मीनिंग को कैरी करता है। फ्यू बॉयज वर इन द क्लास, फ्यू स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, दैट्स व्हाई आई डिडंट टीच। बहुत ही कम स्टूडेंट क्लास में थे इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया, उनको भी छुट्टी कर दी, फ्री कर दी, भाई जाओ कल से पढ़ाएंगे। समझे नहीं समझे? तो ये फ्यू हो गया। ये क्या हो गया? फ्यू। क्या हो गया? फ्यू। ऐसे लिटिल कहां यूज हुआ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ, बहुत ही कम है, मेरे पास भाई बहुत ही कम पानी, मैं नहीं दे सकता आपको पीने के लिए। आई हैव लिटिल वाटर, आई कांट गिव यू फॉर ड्रिंकिंग। गेटिंग? अब देखना नीचे, अ लिटिल। अ लिटिल मतलब थोड़ा, आपको प्यास लगी, यू आर थर्स्टी, यू केम टू मी एंड आस्क्ड कैन आई हैव योर वाटर, देन व्हाट आई वुड से, या आई हैव लिटिल वाटर, यू कैन ड्रिंक। यस आई हैव अ लिटिल वाटर, यू कैन ड्रिंक। हाँ भाई मेरे पास है थोड़ा पानी, आप पी लो। तो ये क्या हो गया? यहां पर पानी की मात्रा है थोड़ी ज्यादा, आप पी सकते हैं इतना। ऐसे ही मैंने कहा अ फ्यू स्टूडेंट्स वर इन द क्लास सो आई टॉट देम। कुछ थोड़े स्टूडेंट्स थे क्लास में तो मैंने उनको पढ़ाया, बहुत ही कम नहीं थे, थोड़े थे, तो अ फ्यू। अब जितने थे उतने सब, जितने थे उतने सब। देखो कैसे, द लिटिल वाटर दैट यू हैड
जो थोड़ा बहुत पानी आपके पास था, यू हैव ड्रंक इट, वो आपने पी लिया, नाउ यू हैव नो मोर वाटर, अब आपके पास कोई पानी नहीं बचा, तो जो थोड़ा बहुत पानी, द लिटिल वाटर, जो थोड़े बहुत स्टूडेंट क्लास में कल एब्सेंट थे वो आज प्रेजेंट हैं, द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट इन द क्लास यस्टरडे आर प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? तो कुछ इस तरीके से आपका फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल बढ़ता है। अब मुझे बताओ समझ में आया नहीं है? अरे नहीं आया? अरे सो रहे हो, जग रहे हो, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? चलो अब मुझे बताओ क्या डिटरमिनर समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे आ रहा नहीं आ रहा है? चलो ऐसे ही होता है आपका ईच और एवरी। नाम सुना है ईच और एवरी का? सुना है नहीं सुना? सुना है। लेकिन ईच और एवरी याद रखना स्टूडेंट, ईच और एवरी हमेशा याद रखना, अगर वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है तो ईच और एवरी के बाद में अगर आप नाउन लगा रहे हो तो वो हमेशा किसके साथ यूज होते हैं? ईच और एवरी सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे मैंने कहा प्रत्येक लड़का, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? ईच बॉय। अगर आपने बोल दिया ईच बॉयज, हर लड़का, तो एवरी बॉय, क्या बोलोगे? एवरी बॉयज नहीं आएगा। क्या याद रखना है कि ईच और एवरी के साथ में कौन सा नाउन लगना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। याद रखोगे? पक्का। दूसरी चीज, ईच और एवरी के साथ में आपको कभी भी अनकाउंटेबल नाउन नहीं लगाना है। ईच पेपर, ईच वुड, ईच आयरन, ईच गोल्ड, एवरी गोल्ड, ऐसा नहीं बनाना है। मतलब इसको यूज करना है तो किसके साथ में करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन जब आप बोलेंगे प्रत्येक लड़का तो ईच बॉय, लेकिन बोलेंगे लड़कों में प्रत्येक, तो आप बोलेंगे ईच ऑफ द बॉयज। क्या बोलेंगे? कुछ आ रही क्या बात समझ में? नहीं आ रही? तो यहां पर प्लूरल आएगा, बीच में क्या लगा मिलेगा? ऑफ। लेकिन ईच के जस्ट बाद क्या लगाओगे? बॉय। मैंने कहा प्रत्येक लड़का इंग्लिश सीख रहा है, तो ईच बॉय इज लर्निंग इंग्लिश। आ रही क्या बात समझ में? ये देखो इस भी लगाना, आर मत लगा बैठना, गलती हो जाएगा। और मैंने कहा हर लड़का इंग्लिश सीख रहा है, तो एवरी बॉय इज लर्निंग इंग्लिश। आप हिंदी मतलब भी इनके डिफरेंस देख लो। क्या डिफरेंस है? ईच मतलब होता है प्रत्येक, इंडिविजुअली आप सबको पॉइंट आउट करते हो, तो ईच होता है। दूसरा एवरी मतलब हर की बात होगी, इसमें एक दो छूट भी जाएंगे, चल जाएगा। ठीक है? तो जब आप बोलते हो ना ईच, दैट मींस आप पर्टिकुलरली हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली पॉइंट आउट कर रहे हो। गेटिंग? लेकिन जब आप एवरी बोलते हैं तो आप इंडिविजुअली किसी को पॉइंट आउट, सबको उसमें ले लेते हो। ठीक है ना? तो ईच बॉय इज लर्निंग इंग्लिश एंड एवरी बॉय इज लर्निंग इंग्लिश। हर लड़का इंग्लिश सीख रहा है, सॉरी प्रत्येक लड़का इंग्लिश सीख रहा है और हर लड़का इंग्लिश सीख रहा है। और लड़कों में प्रत्येक इंग्लिश सीख रहा है, तो ईच ऑफ द बॉयज इज लर्निंग इंग्लिश। यहां भी हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? अरे क्या लगानी है? इज लगानी है। पॉइंट टू बी नोटेड। गेटिंग एवरीवन? चलिए अब मुझे बताओ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स? आर यू गेटिंग एवरीबडी? तो भाई देखो मैंने अभी आपको क्या क्या समझाया। मैंने आपको समझाया सम, एनी, मेनी, मच, फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, द फ्यू, द लिटिल, मेनी एंड मच, सॉरी ईच एंड एवरी। इतने सारे डिटरमिनर समझाया। आई होप आपको समझ में आया हो।